औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम गुर्दों के उज़लाती अमराज़ यानी जो खुश्की सर्दी या खुश्की गर्मी की वजह से पैदा होते हैं, उनके असबाब, उनकी अलामात और असूल इलाज पर बात करने के साथ साथ आम अहबाब के लिए चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके अज्ज़ा, इनके बनाने का तरीका और तरीका इस्तेमाल भी आपको सिखाऊंगा ताकि आम अहबाब भी इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकें। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, अगर जिस्म इंसानी में खुश्की बढ़ जाए, तेज़ाबियत बढ़ जाए, तो इस कैफ़ियत को कानून मुफ़रद अज़ा में उज़लाती तहरीक का गैर तबाईपन कहते हैं। उज़लाती तहरीक के सुकेड़ से, वरम से या सोजिश से, ठीक है, जिगर व गुदद में तस्कीन हो जाती है और दिमाग व आसाब में तहलील हो जाती है। इस अमल की वजह से गुर्दों की कारकर्दगी पर शदीद दबाव पड़ता है। हमारे जो गुर्दे हैं, इनका काम पेशाब को खून से अलग करके जिस्म से बाहर खारिज करना है और खून को साफ़ रखना है। जब जिस्म में उज़लाती तहरीक गैर तबाई होती है तो तुरशी और तेज़ाबियत बढ़ जाती है, नालियाँ तंग हो जाती हैं और पेशाब के रास्ते खारिज होने वाले जो फासिद मादे हैं, जिनमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये जिस्म से अखराज नहीं पाते, जिस्म में रुकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अव्वल जो गुर्दे हैं ये फूल जाते हैं और जूँ जूँ ये तहरीक आगे बढ़ती है, खुश्की बढ़ती जाती है, तो गुर्दे भी सिकुड़ते जाते हैं और उन रास्ते जो खारिज होने वाले फासिद मादे हैं, ठीक है, वो जिस्म में रुक कर जिस्म को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इस मर्ज़ के असबाब। अच्छा, अलामात को देख लें तो सबसे पहली अलामत जो है वो पेशाब कम हो जाता है, उसकी रंगत सुर्ख़ माइल हो जाती है और जब पेशाब स्याही माइल आता है तो ये इंतहाई पेचीदा सूरत हाल होती है और ऐसे मरीज़ अमूमन मौत के करीब समझे जाते हैं और बहुत ही कम जो है वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, मरीज़ को शदीद कब्ज़ होती है, ठीक है, उसका पेट फूल जाता है, ठीक है, शदीद गैस हो जाती है, नींद कम हो जाती है, ठीक है, और क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कै होती है, मतली होती है। ठीक है, तो ये उस मर्ज़ की अहम तरीन अलामात हो गई। अब अतिबा कराम समझ लें कि ऐसी सूरत में होता क्या है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे उज़लात पेशाब पैदा करते हैं, जिगर व गुदद उसको रोकते और साफ़ करते हैं और दिमाग व आसाब यानी आसाबी निज़ाम जो है वो पेशाब को खारिज करता है। अब चूँकि यहाँ ख़ुद उज़लाती तहरीक की गैर तबाई हो गई है तो तुरशी और तेज़ाबियत की वजह से रतूबात खुश्क हो जाती हैं, पेशाब कम हो जाता है तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ जिगर व गुदद में तस्कीन की वजह से जिगर व गुदद पेशाब को जो है वो साफ़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फासिद मादे इंसानी जिस्म में रुकना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह आसाब में तहलील की वजह से आसाबी निज़ाम भी इंतहाई शदीद मुतासर होता है, जिसकी वजह से गुर्दे शदीद मुतासर होते हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और तुरशी और तेज़ाबियत की वजह से जो है बिल आखिर फ़ेल हो जाते हैं। अब इसका असूल इलाज क्या है? इसका असूल इलाज दो मराहिल में होता है। एक मर्ज़ का इब्तदाई दर्जा है और दूसरा मर्ज़ का इंतहाई दर्जा है। मर्ज़ के इब्तदाई दर्जे में गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी अद्वियात बेहद मुफीद साबित होती हैं। ये असूल इलाज अतिबा कराम के लिए है, वो इसको समझ लें, परख लें और मतब में आने वाले मरीज़ों का इस असूल इलाज के तहत इलाज करना है।
और दूसरा है मर्ज़ का इंतहाई दर्जा, तो इस दर्जे में आपने गुदी असाबी से आसाबी गुदी इलाज करना है। ठीक है, इसमें आप मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर, त्रियाक जैसी अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, तो ग़िज़ाओं के बयान को देखें तो तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं और उसकी जगह आपने फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। अगर मर्ज़ का इब्तदाई दर्जा है तो आपने सफ़रावी ग़िज़ाएँ यानी फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं, और अगर मर्ज़ का इंतहाई दर्जा है तो फिर आप जिस मिजाज की दवा दे रहे हैं उसी मिजाज की ग़िज़ा भी देंगे, यानी दवा अगर असाबी गुद्दी है तो ग़िज़ा भी आसाबी गुद्दी होनी चाहिए। ठीक है, अब आम अहबाब के लिए हम चंद होम रेमेडीज़ पेश कर देते हैं। तो इस मकसद के लिए आपने क्या करना है, 1 कप पानी लेना है। ठीक है, उसमें सौंफ 2 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 2 ग्राम और छोटी इलायची 2 अदद। ठीक है, कहवा बनाना है, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। अगर कब्ज़ शदीद है, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में फिर आपने ये होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है। पानी आपने 1.5 कप लेना है, इसमें टिक्की अमलतास 5 अदद डाल देनी है, सना मक्खी 2 ग्राम डालनी है, गुले सुर्ख 3 ग्राम डालना है, गुड़ आपने 3 ग्राम डालना है। अच्छी तरह पकाना है कि पानी 1 कप रह जाए, पुन छान के 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में ये जो गुर्दों का मसला था ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद